ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग का यह सत्संग चल रहा है। समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष परम पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज की कुछ बातें हमने इसके पूर्व कही थी। वे श्री मां शारदा देवी के मंत्र शिष्य थे। हमारे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के सचिव पूज्य स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, उनके पास से पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के संबंध में संस्मरणों को सुनने का मौका मिला था। इन्हीं संस्मरणों को यहाँ पर हम प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री दीर्घ कई वर्षों तक बेलूर मठ में थे और स्टेट डिपार्टमेंट का कार्य देखते थे और पूज्य महाराज श्री उनको मजाक में जमींदार कह के बुलाते थे। ये जितनी प्रॉपर्टी को देखरेख करना ये उनका काम था, तो पूज्य महाराज श्री जमींदार कह के पुकारते थे। तो एक बार की बात है कि उनको अपने कार्य के सिलसिले में हाई कोर्ट, कलकत्ता के हाई कोर्ट के अटॉर्नी श्री रजत मित्रा, इनके साथ इनका परिचय हुआ। एक बार उन्होंने देखा कि वे अपनी पत्नी के साथ बेलूर मठ में पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के क्वार्टर्स में, पुराना जो क्वार्टर है जहाँ पूज्य वीरेश्वरानंद महाराज रहा करते थे, गिरीश मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के मंदिर के पास वाला, वहाँ रहते थे पूज्य महाराज श्री। तो वहाँ पर बाहर गेट के पास वो लोग खड़े थे और रो रहे थे। फिर पूज्य महाराज श्री ने उनको, सत्यरूपानंद जी उनको ढाढ़स बंधाया और फिर वे अंदर ले गए, उनको प्रणाम कराया। और प्रणाम करते समय एकदम ही बहुत जोर जोर से रोने लग गए। उनकी पत्नी भी रोने लग गई। फिर पूज्य महाराज श्री ने पूछा उनकी पत्नी को क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि उनको जीभ का कैंसर हो गया है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि दूसरा सेकंड ओपिनियन लिया है। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा कि जाओ बम्बई चले जाओ। मुंबई में उनके उपचार की उन्होंने व्यवस्था की। पूज्य राम गोपाल महाराज स्वामी प्रमेयानंद जी उनके सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि इनके रहने की व्यवस्था कर दो मुंबई आश्रम में और वहाँ पर उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर दो। ये ट्रीटमेंट वगैरह उनका गए और ईश्वर की कृपा से वे ठीक होकर के आए कुछ महीनों बाद। इस बीच पूज्य महाराज श्री को गले में कैंसर हुआ और उनको वह रे ट्रीटमेंट दी जा रही थी। इधर ये लोग जब वापस लौटे
तो महाराज बीच बीच में आकर के बेलूर मठ में दर्शन देते थे और फिर चले जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो उसी समय जब वो आए थे ट्रीटमेंट लेकर के, इस समय ये दोनों पति पत्नी फिर से आए थे और बहुत रो रहे थे। जैसे ही दर्शन के लिए उनको अंदर ले आया गया, तो उस समय एक पार्टीशन रहता था ताकि भक्त लोग दूर से ही प्रणाम करें। पैर छू करके प्रणाम करना मनाही था क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था पूज्य महाराज श्री का। तो लोग वो जो चौखट थी उस पर धड़ाम देकर के गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे और यही कहा, बाबा आपने मेरा कैंसर ले लिया, आप बोलिए आप अच्छे हो जाएंगे। तो महाराज ने ढाढ़स बंधा करके कहा कि ठीक है। उन्होंने ये कहा पूज्य सत्यरूपानंद जी महाराज को कि महाराज ने मेरा कैंसर ले लिया है, मैं तो ठीक हो गया पर महाराज को कैंसर हुआ है। और इस प्रकार से बार बार महाराज को कहने लगे, अरे अरे सब माँ की इच्छा होगी वैसे ही ठीक होगा। तो आसपास के सभी भक्त बोले, नहीं नहीं महाराज आप बोलिए कि आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि माँ की इच्छा होगी तो ठीक हो जाऊंगा। फिर आखिर में कहा, अच्छा ठीक है, माँ की इच्छा से ठीक हो जाएगा। तब सब भक्तों ने ताली बजाई। स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज जब ट्रेनिंग सेंटर में, तब की बात है, प्रोबेशनर्स ट्रेनिंग सेंटर, जैसे मैंने कहा कि हम लोग संन्यास दीक्षा के पहले जो प्रोबेशनर पीरियड रहता है उसमें 4 साल का जो प्रोबेशनर रहता है पीरियड, उसमें 2 वर्ष बेलूर मठ में बिताना पड़ता है प्रोबेशनर्स ट्रेनिंग सेंटर में। तब की बात है, एक ब्रह्मचारी को साइटिका हो गया, बहुत दर्द उनको होता था, कुछ ब्रह्मचारी उनकी सेवा करते थे। एक दिन दर्द में थोड़ा सा दर्द कम हुआ तो उसने कहा मुझे गुरुदेव का दर्शन करना है, मतलब प्रेसिडेंट महाराज का दर्शन। प्रतिदिन प्रेसिडेंट महाराज का दर्शन उस समय संध्या आरती के बाद होता था। तो कैसे भी करके वो धीरे धीरे करके ले गए और उसके बाद में फिर उसने महाराज को हाथ छू करके पैर में सिर रख करके प्रणाम किया। जैसे वो उठा तो महाराज ने उसको अच्छी तरह देखा। इधर वो जब वापस हो गया प्रणाम करके, उसके बाद में आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारिक यह एक बात हुई, चमत्कार हुआ, उसका साइटिका का पूरा दर्द चला गया। इधर पूज्य महाराज श्री को इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 3 दिन तक प्रणाम बंद रहा। चौथे दिन जब प्रणाम फिर से शुरू हुए ब्रह्मचारियों के, तो वो ब्रह्मचारी भी प्रणाम करने आया। जब उस ब्रह्मचारी ने प्रणाम किया महाराज को, तो महाराज ने उसको यही कहा, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर अदर थिंग्स टू बी आस्क्ड फ्रॉम गुरु। याद रखना, गुरु के पास से और भी कुछ चीजें मांगी जा सकती है। बाकी सब कोई ब्रह्मचारी तो कुछ समझे ही नहीं। और वो ब्रह्मचारी घर वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के बहुत जोर जोर से रोने लग गया। फिर इन लोगों को पूछा कि रो क्यों हो रहे, अभी तो तुम्हारा साइटिका ठीक हो गया। तो उसने कहा कि पूज्य महाराज श्री ने फिर उसने पूरा बताया कि मैंने मन में मुझे एक प्रकार का अभिमान हुआ कि मैंने वीरेश्वरानंद जी महाराज से दीक्षा ली है, जिन्होंने माँ शारदा देवी से मंत्र दीक्षा ली, ब्रह्मानंद जी महाराज से संन्यास दीक्षा ली। ये दोनों ही अपने शिष्यों के दुख को दूर करते थे और मैंने वीरेश्वरानंद महाराज से दीक्षा ली, फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। इस भावना से उन्होंने महाराज के पैर पकड़े थे और महाराज वो समझ गए थे और उन्होंने उसका दर्द ले लिया था और वो रोने लगा कि मेरे कारण महाराज को तकलीफ हुई, मेरे कारण महाराज ने मेरा दर्द ले लिया। एक बार पूज्य सत्यरूपानंद जी महाराज को जल्दी से बुलाया, वहां से प्रमेयानंद जी महाराज ने कि जाओ जाओ जल्दी जाओ। वो सौम्यानंद जी महाराज जो कि आरोग्य भवन में रहते थे, वृद्ध सन्यासी, वो पहले
गुवाहाटी अभी जो हुआ, पहले गुवाहाटी जिसका नाम था, वो गुवाहाटी के पास पांडु आश्रम है, वहां पर रहा करते थे। बाद में सेवा यहाँ पर आ गए बेलूमठ में, और वहां पर आरोग्य भवन नाम को जो जगह है, यहाँ पर कि वृद्ध सन्यासियों को, जिनको रोग हुए हैं, उनको रखा जाता है आरोग्य प्राप्ति के लिए, वहां रहते थे। तो रोज उनको व्हील चेयर में वो नौकर ले जाता था उनको। एक बार ऐसे ही घुमाने ले गया, जीटी रोड तक गए, वहां पर उन्होंने बस देखी, तो इनको पुरानी याद आ गई कि बस में वे जाते थे गुवाहाटी से पांडु आश्रम के लिए। तो बस जिद करने लगे, मैं पांडु जाऊंगा, बस आ गई है। तो नौकर ने फिर घुमाया, बोले नहीं नहीं नहीं, चलिए बेलूमठ चलिए। तो उनके पास एक छड़ी रहती थी, लगाया उसको छड़ी। वो तो नौकर तो घबरा गया, वहीं चेयर रख करके गया दौड़ करके प्रमेयानंद जी महाराज के पास। उस समय वो मैनेजर थे बेलूमठ के। नहीं, उस समय वो ये प्रेसिडेंट महाराज के सेक्रेटरी थे। तो फिर महाराज ने तुरंत सत्यरूपानंद जी को, क्योंकि ये हट्टे कट्टे थे, लंबे चौड़े थे सत्यरूपानंद जी, तो कंट्रोल कर पाएंगे करके उनको और एक स्वामी जी को भेजा। ये गए, इन्होंने भी उनको मनाने का प्रयत्न किया, चलिए महाराज बेलूमठ वापस चलिए। इनको भी जमाया लाठी 3-4। तब फिर सत्यरूपानंद जी गए, प्रमेयानंद जी महाराज को बोला, महाराज ये तो नहीं होगा, ये इनको जोर जबरदस्ती करके ही लाना पड़ेगा, ठहरो मैं आता हूँ। फिर वो आए और उन्होंने महाराज को प्रणाम करके बोले, महाराज आप जाना चाहते हैं पांडु, मैं आपको ले जाऊंगा, पांडु ले जाऊंगा। महाराज खुश हो गए, ये दोनों बदमाश है, ये मेरे को पांडु लेने जा रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, आप जरूर पांडु जाएंगे। अच्छा महाराज, आप पांडु जाएंगे तो प्रेसिडेंट महाराज को प्रणाम करके नहीं जाएंगे? हाँ ठीक कहा, प्रेसिडेंट महाराज का आशीर्वाद लेके जाऊंगा। गए, ले गए महाराज के पास। तो महाराज को इन्होंने प्रणाम किया, महाराज को बाहर रखा, और जब महाराज को प्रणाम किया तो जैसी मुद्रा में रहते हैं पूज्य प्रभु महाराज वीरेश्वरानंद महाराज, उसी मुद्रा में थे। इन्होंने प्रणाम भी किया और कहा कि हम लोग लाए हैं, उनको हम लाते हैं भीतर में, उनको आप समझाइए। ठीक है। मुझे फिर उसके बाद में उनको धीरे धीरे व्हीलचेयर करके महाराज के सामने लाया। सत्यरूपानंद जी बोलते हैं कि 5 मिनट पहले उनको मैंने जब देखा था, तो सामान्य जो रूप है वैसे ही उनका स्वरूप था। अभी 5 मिनट के भीतर में तन करके बैठे थे, और ऐसी दिव्य आभा उनके चेहरे में थी कि एकदम, बोले ऐसा चेहरा अभी भी मुझे बोले याद आता है तो मैं धन्य हो जाता हूँ। दिव्य आभा से परिपूर्ण वो चेहरा, मानो संपूर्ण शरीर से आभा की शक्ति प्रवाहित हो रही थी, संपूर्ण शरीर से। ऐसा उनको बोले, उन्होंने बाद में लिखा कि मुझे ऐसा लगा। और ये महाराज जैसे आए, उन्होंने प्रणाम किया साष्टांग। उसके बाद जैसे प्रणाम किया, महाराज ने कहा, तुम पांडु जाना चाहते हो, बेलूमठ छोड़ना चाहते हो, भूल गए यहीं पर महापुरुष महाराज रहते थे, बाबूराम महाराज रहते थे, ये सब यहाँ पर रहते थे, ये सब भूल गए, पांडु जाना चाहते हो? हाँ, ना 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 ना, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं आपके चरण तले रहूंगा करके फिर साष्टांग प्रणाम किया। प्रॉब्लम सॉल्व। महाराज ने वो जो स्वरूप दिखाया उस समय, महाराज ने कहा, सत्यरूपानंद जी महाराज ने, अद्भुत वह स्वरूप था, और वो दर्शन मात्र से सौम्यानंद जी ठीक हो गए। और एक बात उन्होंने बताई अमृतसर के एक दंपति के बारे में। इन्होंने पति पत्नी ने दीक्षा तो ले ली, अब पत्नी आती मंत्र जाप कर रही है, उनको बहुत बेचैनी हो रही है,
अरे मंत्र जाप से तो शांति मिलनी चाहिए, तो उनको पता नहीं पड़ रहा क्यों ऐसी इस प्रकार से अशांति हो रही है। फिर उनको लगातार 3 रात तक पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के दर्शन हुए सपने में। महाराज उनको कह रहे तुम्हारा जो मंत्र है तुम उसका गलत उच्चारण कर रही हो। तब ये बताया उन्होंने पति को कि ये इसका कारण ये है, अब लगता है कुछ दिनों से बेचैनी थी तो उसका कारण महाराज ने ऐसा बताया। तो पति देवता ने फिर ये किया, तुम एक काम करो, अपना मंत्र लिखो एक कागज में जैसा तुम उच्चारण करती हो और उसको बंद करो एनवेलप में। और उन्होंने कवरिंग लेटर लिखा कि इस पत्नी को इस प्रकार से दर्शन हुए आपके और ये मंत्र का जाप करती। तो महाराज ने फिर से करेक्ट करके मंत्र भेजा पोस्ट में और बस सब ठीक हो गया। 1984 की बात है, सहरसा जिले में बिहार में बाढ़ आई थी। उस समय बेलू मठ से कई सन्यासी गए थे बाढ़ के राहत कार्य के लिए, तो स्वामी सत्यरूपानंद जी भी गए थे और वहां पर एक शासकीय अधिकारी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो इनके इस राहत कार्य में असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने उनको भेजा था। तो वो भी साथ में ही रहते थे कैंप में, रिलीफ कैंप था उसमें। तो उन्होंने अपना एक अच्छा बढ़िया कमरा रखा था, बाकी सब ये कमरे में एक हॉल में नीचे में ऐसा बैठ सोते थे। तो पहले 3-4 दिन तो बाहर ही भोजन करते थे, पर जब इन्होंने देखा कि ये साधु तो कुछ विचित्र है, रात को इंग्लिश में गॉस्पेल पढ़ते हैं। पहले तो उनको यही समझ में नहीं आया कि अंग्रेजी जानने वाले भी साधु रहते हैं। फिर दूसरा, ये शाम को प्रार्थना करते थे, उसमें भी उनको बहुत मजा आया, खंडन भवंदन हो रहा है, संध्या आरती होती थी, सब लोग बैठ कर करते थे। धीरे 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 इतने घुल मिल गए कि वो फिर अपना कमरा छोड़कर साथ में रहने लगे, साथ में भोजन करने लग गए। फिर जब इधर कैंप तो बंद हो गया, वापस आ गए लोग, तो उन्होंने फिर कहा कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है। तो महाराज ने आकर के सत्यरूपानंद जी महाराज ने प्रमेयानंद जी कुमार का प्रमेयानंद कर तुम महाराज से बात करो। महाराज को बात की, महाराज ने कहा ठीक है उसको बोल दो आने के लिए। ये शायद महाराज की अंतिम दीक्षा थी बेलूर मठ में, और वो आए, उनकी दीक्षा हो गई। फिर सत्यरूपानंद जी महाराज ने कहा कि कुछ दिन रुक जाइए, आप कुछ दिन रुक जाइए बेलूर मठ में दीक्षा के बाद, तो अच्छा रहेगा, महाराज का सानिध्य भी रहेगा, गंगा का सानिध्य रहेगा। वो कहा नहीं मुझे जरा बहुत ज्यादा काम है। तो उन्होंने अनसुनी कर दी बात को, चले गए। अब कुछ दिनों के बाद महाराज की महासमाधि हो गई, और इधर तो इनको जो खबर मिली महाराज की महासमाधि हो गई, फूट फूट कर रोने लगे। क्यों मैंने सत्यरूपानंद जी की बात नहीं मानी, कुछ दिन वो रुक जाता। 1984 के अंत में दीक्षा हुई इधर, लगभग अंत में 85 में तो महाराज का शरीर चला गया 13 मार्च को। बहुत पश्चाताप हुआ, प्राय पूरी रात रोते रहे। फिर 3 बजे उन्होंने सत्यरूपानंद जी को पत्र लिखा कि भाई आपने कहा था, मैं नहीं माना, अभी मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैं सारी रात रो रहा हूँ। ये पत्र पढ़ करके सत्यरूपानंद जी को भी बहुत दुख हुआ। उसके बाद वो उनका उत्तर लिखना चाहते थे पर समय नहीं मिला। इतने में 1 सप्ताह के बाद फिर दूसरा पत्र आया, बोले आपको पत्र लिखने के बाद लगभग 4 बजे मुझे नींद आ गई। फिर मुझे स्वप्न में पूज्य वीरेश्वर में आ जाए, इतना रोते हो क्यों? उन्होंने कहा अरे मैंने जो मंत्र दिया है उसमें सब कुछ दे दिया है, उस मंत्र का जाप करो, उसी से सब हो जाएगा। और ये भी कहा अभी इन मंत्र का जाप करो, फिर आवश्यकता होगी तो मैं फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। फिर इनकी नींद खुली, देखा सुबह 6:30 बजे है। आनंद में एकदम ये हो गए, आनंद से भरपूर। फिर दूसरा पत्र उन्होंने सत्यरूपानंद जी महाराज को लिखा। तो पूज्य महाराज श्री के अंतर्धान होने के बाद भी कई लोगों को उनके दर्शन हुए, हो रहे हैं। एक महिला थी, दिल्ली की हाई कोर्ट में एडवोकेट थी, थोड़ी मॉडर्न, सो कॉल मॉडर्न। इधर वो सामने कम्युनिस्ट विचारधारा वाली थी, तो और भी ज्यादा धर्म वगैरह के जो
बारे में, धर्म को तो अफीम समझते हैं कम्युनिस्ट लोग, तो वो भी ये सब धर्म वर्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी कुछ सहेलियां थी, वो मंत्र दीक्षित थी प्रभु महाराज की, वीरेश्वर महाराज की, दिल्ली की बात है। तो उन्होंने कहा प्रभु महाराज आए, वीरेश्वर जाए, चलो दर्शन करने। अरे मैं ये साधु बाबा के, तुम लोग साधु बाबा के इसमें जाते हो, आश्रम में जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्या अपना समय तुम लोग गंवा रहे हो ये सब करके। बोले एक बार तो चलो, जबरदस्ती ले गए। जबरदस्ती ले गए, बोले मंदिर में प्रणाम भी नहीं किया, और महाराज के पास ये लोग बैठ गए, तो ये तदन कर बैठी थी। कितने सारे प्रश्न पूछे कि क्या है ये सब, ढकोसलाबाजी है सब, ये संस्थाएं सब तो पैसा चूसते हैं, ये सब करते हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ कुछ अच्छी संस्थाएं भी तो है ना, जो लोग सचमुच भी सेवा करती हैं। तो वो चुप हो गए। फिर और भी कुछ बोलने लगे। फिर महाराज ने कहा देखो, ये तुम कम्युनिज्म बोल रहे, समता लाने की बात कर, समता कब आई जानते हो? जब तक स्वार्थ परायणता रहेगी मनुष्य मन में, तब तक वो समता के लिए प्रस्तुत नहीं होगा। दूसरों के लिए उसके मन में भावना नहीं आएगी, तब तक ये समता ठीक ठीक नहीं आ सकती। जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, निस्वार्थता नहीं आएगी, तब तक ये नहीं होगा। यही कार्य हम लोग कर रहे हैं चरित्र निर्माण का, इसी के द्वारा सचमुच में समता आएगी। ये सब समझाया, फिर भी वो तन कर ही बैठी थी। फिर महाराज ने एकदम, वो भी खड़े, चुप, और ज्यादा आर्गुमेंट मत करो। फिर उनका कल आना, कल तुम्हारी दीक्षा होगी, इन लोगों को समझ लेना क्या करना है, नहा धो करके आना, खाना मत कुछ, तुम्हारी दीक्षा होगी। तो ये लोग बाहर आए तो बोले दीक्षा क्या चीज होती है? अरे दीक्षा के लिए तो कितने लोग लालायित रहते हैं, लंबी लाइन लगती है, और तुमको सामने से दीक्षा मिल रही है तो ले लो तुम। तो क्या करना पड़ेगा, बता दिया क्या क्या करना पड़ेगा। सुबह नहा धोकर आना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। बोले इस सब में मेरे को कोई विश्वास भी नहीं है, ना मैं कुछ जानती हूँ, दीक्षा की बात कर रहे हैं। फिर भी अब इन लोगों सहेलियां भी पीछे पड़ गई, तो गए, बोले इतना तुमको सुनहरा मौका मिल रहा है, मत छोड़ो। फिर गई, सुबह तो चली गई, स्नान करके मंदिर में बैठी थी, बाद में अभी बुलाएंगे। तब भी सोच रही थी अभी हॉल में लेने को बुलाने को बुलाएंगे आने के लिए, जाऊं कि नहीं, दीक्षा लेने की इच्छा नहीं हो रही है, इधर बोले हैं महाराज। फिर भी कैसे भी करके हॉल में गई, वो दूसरी या तीसरी लाइन में बैठी थी। महाराज की नजर गई, तुम आ गई, वाह बहुत अच्छा। वो महिला ने बाद में महाराज को कहा, ये जो कुछ शब्द आए, पता नहीं उनकी वो उनका जो मुस्कान थी और ये जो शब्द कहे, इतनी मन में शांति आई कि मेरे मन में जो द्विधा थी कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं, तो द्विधा खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में कुछ वर्षों बाद जब पूज्य महाराज गए दिल्ली में, तब उनको पता पड़ा उसको कैंसर हुआ है। तो उसको देखने के लिए जब गए, तो उन्होंने कहा एडवांस स्टेट में कैंसर है। तो उनकी सहेलियों ने कहा भी 1 महीने से वो किसी से बात नहीं करती है, केवल हम लोगों से बात करती है, अपने पति से, सभी परिवार के बच्चों को सबको अलग कर दिया है, केवल रामकृष्ण देव मंत्र का जाप करती है, और रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद का फोटो रखा है, हम लोग जाते हैं, हमसे बात करते हो, किसी से बात नहीं करती 1 महीने से। जब महाराज गए सत्यरूपानंद जी महाराज, तो बहुत प्रसन्न हुई। फिर कहा संतोष महाराज, मैं क्या कहूँ, इतना एडवांस्ड कैंसर है, पर मेरा मन आनंद से भरपूर है, क्योंकि महाराज ने मुझे दीक्षा दी है, इस मंत्र के जाप से मैं आनंदित हूँ। कुछ समय बाद में ये लोगों ने कहा मंत्र जाप करते करते वो चिरविदा हो गई। तो इतना एडवांस कैंसर होने के बाद भी वो प्रसन्न मुख थी, ये मंत्र जाप का प्रभाव, और जबरदस्ती उसको दीक्षा दी थी महाराज ने। ये हेतुक कृपा सिंधु जो बोलते हैं ना, गुरु हेतुक कृपा सिंधु होते हैं, उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और उनके पास से जो कुछ बातें सुनी, एक है पूज्य सोमनाथ महाराज, जो उनके सेक्रेटरी थे लंबे लंबे, स्वामी समज्ञानंद जी, तो वे यतीश्वरानंद जी महाराज के सेवक थे।
तो जब वीरेश्वर महाराज में आज के महासमाधि हुई, पूज्य वीरेश्वर महाराज क्या तुम मेरे सेवक बन जाओ। तो महाराज क्या नहीं, मैं तपस्या में जाऊंगा, और बिना बोले चले गए। पता भी नहीं लग रहा था कहाँ है। पूज्य महाराज ने कहा चिंता मत करो, वो वापस आएगा। सचमुच में कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद इन्होंने देखा, बहुत ढूंढा, कहीं मिले नहीं। पर एक बार क्या हुआ, अचानक कोई एक सन्यासी ने देख लिया उनको, किसी प्राइवेट आश्रम में थे वो, इलाहाबाद में। फिर तब सत्यरूपानंद जी इलाहाबाद में थे, उनको बताया कि इनको देखा है। फिर वो गए उस आश्रम में, और महाराज एकदम अपने आप को सरल, एकदम सीधे साधे सन्यासी बन करके रह रहे थे। उनको फिर ले आए और फिर महाराज के पास गए, तो महाराज ने फिर उनका सेवक बनाया। तो जैसा उन्होंने बोला था ठीक होगा कि वापस आएगा, चिंता मत करो। वो गए और फिर दीर्घ लगभग 13 वर्षों तक पूज्य महाराज श्री के सेवक रहे, उनकी महासमाधि तक। एक बार रथिन महाराज स्वामी ज्योति रूपानी जी, जो कि अभी रशिया में हैं, वो बेलूर मठ में से कहीं से आ रहे थे। देखा कि पूज्य महाराज अकेले ही मंदिर की ओर जा रहे हैं। नॉर्मली तो उनके साथ सेवक रहते, हो सकता है सेवक पीछे छूट गया हो। तो महाराज इस प्रकार से ऐसा ऐसा देख रहे थे कहीं पर। तो रतिन महाराज के, महाराज किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? तो महाराज के, हाँ ढूंढ रहा हूं। किसको ढूंढ रहे हैं? ठाकुर को ढूंढ रहा हूं। तो महाराज की विनोद वृत्ति इस प्रकार से आखिर तक बनी हुई थी। एक बार वो रायपुर आश्रम में शायद आए थे, तो किसी स्वयं सेवक ने कहा महाराज शाम का समय हो गया, तो अभी मैं खिड़की दरवाजे बंद कर लूं, क्योंकि आप तो अभी जप करेंगे। तो महाराज क्या था, अभी तक सब्जी काट रहा था क्या? मतलब महाराज का तो जब सब समय चलता रहता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग को उन्हीं कपड़े देते थे। सत्यरूपानंद जी महाराज भी मिशन ऑफिस में थे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये सब कपड़े तो चलेंगे नहीं, मेरे नाप के तो कपड़े नहीं हैं। तो इसलिए सबको पूछ रहे थे तुमको क्या चाहिए। बोले मेरे को यदि एक कुर्ता मिले तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे मजाक में उन्होंने कहा गोविंद महाराज को, जो कि उनके सेवक थे। गोविंद महाराज ने, उनको क्या पता गोविंद महाराज जा करके महाराज को बोल देंगे कि जमींदार तो ऐसा बोल रहा है, हमको कुर्ता चाहिए। फिर एक दिन महाराज ने उसको बुलाया, सत्यरूपानंद जी को। अच्छा तुम तो कुर्ता चाहते थे ना, लो एक बड़ी शाल आई है, ये शाल, पर ये शाल से तो तुम्हारा होगा नहीं, तुम्हारा तो शरीर जरा लंबा चौड़ा है। फिर कहा श्यामल महाराज को, उनके सेवक को, देखो तो उधर में अलमेरा में देखो एक लेडीज शाल और है, ये भी सफेद रंग की, वो भी सफेद रंग की होनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, सब रंगीन है लेडीज शाल। मैं बोलता हूँ मैंने रखा है, देखो। फिर सचमुच में मिल गई। उनका सब इतना सिस्टमेटिक खाता रहता था, उनको सब याद था कहाँ पर क्या रखा है। तो मिले ही, वो शॉल दे दी। फिर बोला कि देखो इसका कुर्ता बनाओ, फिर उसको कलर करके मेरे को बताना। तो जी महाराज ने ऐसा ही किया, फिर बताया। बोले पहन के दिखाओ। फिर महाराज पहन करके लाए। तो जैसे माँ अपने बच्चों को देख करके प्रसन्न होती, वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया है। और उसके पहले उन्होंने कहा था देखो अपना, जब वो शाल देते समय देखो, बोले दर्जी को जब नाप देना ना, तो छाती का नाप मत देना, अपनी तोंद का नाप देना। सब लोग जोर जोर के हंसे। और ये रामगोपाल महाराज बोले क्या इतना जोर जोर से तुम लोग हंस रहे हो? तो महाराज को ये जब बताया कि महाराज ऐसा बोल रहे हैं, तोंद का नाप लेना पड़ेगा, तो वो भी फिर हंसे। तो इस प्रकार से महाराज का विनोदी स्वभाव था। अब एक बार उनको मोजा दिया गया, तो उन मोजे को वापस कर दिया। बोले ये छोटा मोजा ये मेरी उंगली में भी नहीं आएगा। उनका तो लंबा चौड़ा शरीर था, पैर भी बड़े थे। तो ये बात महाराज को पता लग गई होगी। तो महाराज ने जब प्रणाम करने गए, तो सुनो ये मोजा जो देते हैं तो मुझे देख कर देते हैं कि तुमको देख करके देते हैं? तो छोटा ही आएगा। फिर एक बार कोई अमेरिकन महिलाएं ले आई थी बहुत बड़ा मोजा, जो घुटने तक चलता है। तुरंत उन्होंने बुलाया सत्यपाल जी, बुलाओ उसको मिशन। अब वो अमेरिकन महिला बैठी, बोले देखो 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 ये महिलाएं तुम्हारे लिए मोजा लाई है। उनका शरीर देखो। बोले हाँ महाराज ये बड़ा मोजा इन्हीं के लायक ठीक सूट होगा। देखा
इस बार तुम्हारे लिए मोजा आया है, तुमको देख करके मोजा आया है, लंबा वाला, जब पहन के बताओ। फिर वहीं के वहीं पहन करके बताया तो महाराज संतुष्ट हुए। उपानंद मुखर्जी, ये इंस्पेक्टर जनरल थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने अपना मकान गिफ्ट दे दिया था रामकृष्ण मिशन को, पर ये शर्त ये थी कि जब तक कि वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, पत्नी भी मर गई थी, तो जब तक वे जिंदा रहेंगे उसी में रहेंगे, उसके बाद में फिर ये मकान रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। तो इस संबंध में कुछ ये था, उनके मन में कुछ द्विधा थी, या मन में कुछ उनको कंप्लेंट थी रामकृष्ण मिशन के अगेंस्ट में। किराया ठीक से आता नहीं था, किराया जमा करना पड़ता था, नीचे किसी को किराएदार को दिया था। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे प्रेसिडेंट से मिलना है। तो महाराज उनको ले आए, तो महाराज ने प्रणाम किया। ये तो रिटायर्ड भले हो, एक जमाने में तो इंस्पेक्टर जनरल थे, तो इन्होंने ऐसा करके नमस्कार मात्र किया और चेयर में बैठे, तन करके बैठे। फिर देखिए आपकी वो प्रॉपर्टी के बारे में मुझे कष्ट है ना। महाराज ने कहा मैं विषय की बात नहीं करता, जाओ तो ले जाओ जनरल सेक्रेटरी के पास। तुरंत महाराज ने कहा, ये तो हक्के बक्के रह गए, बैठने को कहा, उसके बाद बोलते ले जाओ इसको। फिर अच्छा मुझे, वो तो मैं जनरल सेक्रेटरी से बात करूंगा, मुझे कुछ आध्यात्मिक बातें पूछनी है। फिर वो उन्होंने कई प्रश्न पूछे, 1 घंटा रहे, और उनके प्रश्न के उत्तर इतने उनको संतोष मिला, जाते समय साष्टांग प्रणाम किया। और बाद में जब हम जाते थे, ऐसा कुछ हुआ था कि वही डिपार्टमेंट फिर मुझे देखना पड़ा था बेलूर मठ में कुछ समय तक। तो हम दोनों गए थे, मैं और सत्योपानंद जी। तो उपानंद मुखर्जी ने कहा, अरे आप वीरेश्वरानंद महाराज के शिष्य हैं? मुझे पूछा। तो आप प्रणम्य हैं, आप मुझे नमस्कार मत करिए, मैं आपको नमस्कार करूंगा। इतना सम्मान, इतने सम्मान की भावना उनमें एक ही मीटिंग से आ गई। ये पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज का ये था। लास्ट में वहां पर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्रा, एक बहुत सुप्रसिद्ध आयुर्वेद के वैद्य थे, वे रायपुर आश्रम से संलग्न थे, वैसे अकलतरा के थे, और आत्मानंद जी के साथ बहुत घनिष्ठ थे, और सत्यप्राण जी भी रायपुर में रहते थे, उनके साथ भी घनिष्ठ थे। अब इन लोगों तो ज्वाइन भी कर लिया, ब्रह्मचारी भी हो गए। तो इन्होंने लगा कि अरे मैं ऐसा कि ऐसा रह गया। 75 साल की उनकी उम्र थी, पत्नी की उम्र 70 साल। तो उन्होंने कहा अरे तुम लोग तो आगे बढ़ गए, अभी ब्रह्मचारी भी हो गए, इधर मेरे मंत्र दीक्षा भी नहीं हुई, मेरी मंत्र दीक्षा करा दो। तो उन्होंने वीरेश्वर माँ से बात की, उनको बोला बुला लो। फिर वे आए, मंत्र दीक्षा हुई। फिर महाराज ने कहा तुम लोग 1 हफ्ता रह जाओ गेस्ट हाउस में, जब आए हो तो इतनी दूर से। तो एक गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था हुई। अब दूसरे दिन जो मैनेजर महाराज थे, हरिपद महाराज, इन्होंने सत्यरूपानंद जी को बुला के भेजा, एक क्या तुम हमारे लिए एक आफत मोल के लाए हो? ये लोग कल रात भर सोए नहीं हैं और रो रहे हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो फिर वो गए, उनकी क्या बात है? तो बोले आप भोजन कर लीजिए, आपको महाराज के पास ले जाऊंगा। शाम को महाराज के पास ले गए, बहुत रोने लग गए। बोले बात क्या है? बोले हमको ये बड़ा पछतावा हो रहा है कि हम इतनी देर से हमने क्यों दीक्षा ली, इतने वर्षों से हम रामकृष्ण से संलग्न हैं, और इतनी देर से हमारी बुद्धि आई, इतनी देर से हमने दीक्षा ली। तो महाराज को जब कहा गया वैसा कर रहा है कि वो इंग्लिश नहीं जानते थे, तो हिंदी में बोल रहे। तो पूज्य महाराज ने कहा उसको बोलो, समझाओ हिंदी में कि इस बार मैंने उन पर कृपा की है, महामंत्र उनको दिया है, यह महामंत्र का जप करे जितने वर्ष तक वे जीवित हैं, उसके बाद उनको अगले जन्म में, जन्म से ही वे अत्यंत धर्मपरायण रहेंगे, बचपन से ही धर्मपरायण रहेंगे, और उनकी मुक्ति होगी। ये जब समझाया तो बहुत प्रसन्न हुए दोनों पति पत्नी, और ये पूज्य महाराज श्री की कृपा से फिर आनंद पूर्वक वे वापस लौटे। तो इस प्रकार से पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज, इन्होंने कईयों पर कृपा की। ये सब काफी बातें, अभी पुस्तक भी प्रकाशित हो गई है, स्वामी वीरेश्वरानंद डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन,
उसमें आपको ये सब प्रसंग मिल जाएंगे। पूज्य वीरेश्वर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।